हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेक्निकल धाक में। पिछले वीडियो में हम पढ़े थे कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है यानी कि संपीड्यता क्या होता है और फ्लूइड्स पर कैसे संपीड्यता का प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम चर्चा किए थे, विस्तार से चर्चा किए थे। अगर आप लोग न देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो जाकर वहां से देख सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी समझना बहुत जरूरी है क्योंकि फ्लूइड्स में सबसे ज्यादा उपयोग उसका भी होता है। और आज हम लोग देखेंगे प्रेशर। अब फ्लूइड्स पे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे फ्लूइड्स को हम लोग मेजर करेंगे, क्या फार्मूले होते हैं, क्या इसके मात्रक होते हैं, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और आपको अच्छे से फील भी आएगा कि फ्लूइड मतलब फ्लूइड्स में अगर हम लोग प्रेशर देख रहे हैं तो कैसे हम लोग देखेंगे एक्चुअली प्रेशर किस पर्पज से लगता है और कहाँ इसका यूज आता है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे आप लोगों को अच्छे से पता चलेगा कि प्रेशर होता क्या है। देखिए, प्रेशर को एक्चुअली में हिंदी में कहते हैं दाब। और दाब होता क्या है आप लोग जानते हैं, कोई जरूरी नहीं है फ्लूइड्स पे ही प्रेशर लगे। प्रेशर हम लोग किसी चीज पे लगा सकते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं जितने भी हम लोग ब्रह्मांड में जितने भी पार्टिकल हैं एक दूसरे उसमें सारे में एनर्जी होता है। और एनर्जी के कारण क्या होता है, वो मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट के कारण और जो जो भी वस्तु प्रेशर लगाता है, एक तो होता है इंटरनल प्रेशर और एक होता है बाह्य प्रेशर। ठीक है, तो आंतरिक के कारण भी दाब लगता है और बाह्य के कारण भी दाब लगता है। और किसी भी चीज पे हम लोग बाहर से प्रेशर दे रहे हैं तो बाह्य दाब हो जाता है। और कोई मान लीजिए कोई पार्टिकल है, वो अपने आप से उसके भार के कारण जो उसमें दाब लग रहा है वो क्या कहलाएगा, उसका आंतरिक दाब कहलाएगा। तो हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग फ्लूइड्स पढ़ रहे हैं, तो फ्लूइड्स के प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे लिक्विड के बारे में। अब गैस में देखेंगे और लिक्विड दोनों में देखेंगे, क्योंकि फ्लूइड्स के अंतर्गत दोनों आता है, लिक्विड भी आता है, गैस भी आता है, दोनों आता है। तो इसके बारे में आप लोग समझिए। मान लीजिए ये क्या है, एक कंटेनर है। कंटेनर, सिलेंडर, कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी पॉट है। अब क्या है, ये जितने इसमें क्या कोई भी लिक्विड या गैस भर सकते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं लिक्विड के बारे में। लिक्विड के बारे में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए पूरे में ये लिक्विड भरा हुआ है। अब हम लोग अगर बात करें किसी भी लिक्विड को इकट्ठा करने के लिए, मतलब किसी जगह मान लीजिए किसी लिक्विड के पार्टिकल को सब जगह इकट्ठा रखने के लिए, तो किसी भी लिक्विड के पार्टिकल को इकट्ठा रखने के लिए पहले बात तो कोई बर्तन चाहिए। अगर आप लोग वैसे रखना चाहेंगे तो रुकेगा ही नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हैं लिक्विड को जिस भी हम लोग शेप में रखेंगे, जिस भी बर्तन में रखेंगे उसी के शेप का हो जाता है। अब मान लीजिए लिक्विड को ऐसे तो रख नहीं सकते, अगर ऐसे छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फैल जाता है जमीन पे। ठीक, और ये अगर हम लोग को लिक्विड को इकट्ठा करना है तो क्या करेंगे, कुछ बर्तन की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग मान लीजिए बर्तन ले लिए। अब बर्तन ले लिए तो इसमें हम लोग फिल कर दिए लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो सकता है। मान लीजिए ये वाटर है, ये क्या है, वाटर है। और ये मान लीजिए कोई बर्तन है। अब हम क्या किए हैं, इसमें जो लिक्विड फिल किए हैं, अब मान लीजिए यहाँ तक लिक्विड फिल हो गया। अब लिक्विड में क्या छोटे छोटे पार्टिकल हैं, छोटे छोटे क्या है, पार्टिकल हैं। ये छोटे छोटे क्या है, पार्टिकल हैं। अभी क्या होता है कि जितने पार्टिकल हैं इसमें सारे में क्या होता है, एनर्जी होता है, एनर्जी है। अब मान लीजिए एक बात कहें कि लिक्विड हम लोग बाहर रखते हैं, बिना कंटेनर के हम लोग बाहर रखते हैं, तो बाहर रुकता क्यों नहीं है, मतलब अब फैल क्यों जाता है, क्योंकि सब में एनर्जी रहता है। और सब पार्टिकल क्या चाहते हैं कि हम लोग दूर जाएं, एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। यानी कि जिसमें एनर्जी रहेगा आप ही को एनर्जी दे दिया जाएगा, तो आप ही क्या करने, दूर जाने लगेंगे। तो ये भी क्या, इसके भी पार्टिकल क्या होते हैं कि दूर जाना चाहते हैं, यानी कि जितना ज्यादा इसको एनर्जी देंगे उतना ही तेजी से दूर जाना चाहेंगे। लेकिन हम लोग इस पे कोई बाह्य एनर्जी नहीं दे रहे हैं। इसके अंदर जो एनर्जी यानी कि इंटरनल एनर्जी जो है, उसी के कारण ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं और बाहर जाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये पार्टिकल प्रत्येक बाहर जाने की कोशिश करेंगे। ये बाहर क्यों नहीं टिक रहा था, ये इसलिए नहीं टिक रहा था क्योंकि इसके पार्टिकल थे, इसमें एनर्जी था। तो बाहर हम लोग लिक्विड को रखते हैं तो इसलिए नहीं टिकता है, क्योंकि इसमें एनर्जी रहता है, ये फ्लो कर जाता है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे जल रखे, ये क्या हो गया, ऐसे फैल गया। ठीक है, तो जल क्या होता है, फैल जाता है इसी के कारण। तो ये क्या कि हम लोग कंटेनर में रखे तो इसमें भी क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। यहाँ पे फोर्स लगा के एनर्जी था, तो फोर्स लगा के क्या हो गया, बाहर चला गया, यानी कि पूरा फैल गया। यहाँ पे क्या होता है, फैल नहीं पाता है। अभी जो हम लोग का दीवार है, ये जो बर्तन लिए है, ये जो दीवार है, ये क्या कर रहा है, इस फोर्स को सहन कर ले रहा है। अब मान लीजिए हम ये भी कहें कि हम इस रूम में हैं। अब आप ही जिस रूम में हैं उसको एज्यूम कर लीजिए, आप जिस रूम में हैं तो आप भी तो एक उसके रूम के क्या हो गए, पार्टिकल हो गए। अब पार्टिकल हो गए, अब क्या करेंगे, आप में जो एनर्जी है वो क्या करेंगे, अगर हम लोग दीवार पे लगाएं, मान लीजिए हमारे लिए क्या हो गया, इसके दीवार के यानी कि इसके पार्टिकल है तो दीवार का काम ये कर रहा है, और हम जिस रूम में हैं उसके लिए दीवार का काम मान लीजिए ये कर रहा है। अब इस पे हम क्या करें, एक पार्टिकल है तो इस बेस पे हमारे अंदर कुछ एनर्जी है, तो इस कारण इस पे हम लोग फोर्स लगाएं।
अब फोर्स लगाएंगे तो ये दीवार हम लोग को गिरता क्यों नहीं है? क्योंकि उतना फोर्स को वैरी कर लेता है, उतने के लिए बनाया नहीं है, उससे ज्यादा फोर्स लगेगा तो वो गिरेगा। इसी यही कारण से हम यहाँ पे ये भी यही कंसेप्ट लगता है कि जल के जो पार्टिकल हैं इस पे तो फोर्स लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे इसलिए नहीं गिरता क्योंकि ये उस फोर्स को वैरी कर लेते हैं। तो ये तो फोर्स लगाता है, इस पे लगाता है दीवार पे, तो प्रत्येक पार्टिकल क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं। अब मान लीजिए आया, फोर्स लगा के टकराया, फिर टकरा के इधर चला गया, अंदर आ गया, फिर उसकी जगह पर दूसरा कोई पार्टिकल आएगा, यानी कि मूवमेंट करते रहते हैं और उस पर प्रेशर लगता रहता है। तो इतना आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ? यानी कि कोई भी लिक्विड लेंगे और किसी बर्तन में रखेंगे तो उसके बर्तन के चारों तरफ दीवारों को क्या होता है? प्रेशर लगता है। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब क्या होगा कि मान लीजिए ये पार्टिकल यहाँ पे है, चारों तरफ है, यहाँ पे दीवार पे पार्टिकल रहेंगे और ये चारों तरफ पार्टिकल है, इसके नीचे पेंदी में भी पार्टिकल है और बीच में भी पार्टिकल है। तो जो बीच में पार्टिकल जितने रहेंगे इस पे तो आपस में प्रेशर लगता रहेगा, इधर से लगा, इधर से लगा, इधर से लगा, इधर से लगा, जितने पार्टिकल है सब पे प्रेशर लगेगा। और जो यहाँ पे है ये क्या होता है? ये दीवार पे प्रेशर लगाएंगे, तो ये दीवार पे लगाए, ये भी क्या किए? दीवार पे लगाए, ये भी क्या किए? दीवार पे प्रेशर लगाए, ये भी। अब ये नीचे लगाएगा, ये इसके पार्टिकल क्या करेंगे? नीचे लगाएंगे। अब इसके पार्टिकल साइड में लगा रहे हैं। अब क्या ऊपर तो कोई दीवार है नहीं, तो ऊपर तो फ्रीली है, तो ऊपर तो स्वतंत्र है, ऊपर कोई प्रेशर ये लोग ये नहीं लगाएंगे। ठीक, इतना कंप्लीट हुआ। अब जो प्रेशर हम लोग लगाए हैं, एक चीज यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करना है कि जो ये प्रेशर होता है ना, वो जो दीवार पे लगाता है, आप किसी भी सरफेस पे लगा सकता है। यहाँ पे मान लीजिए कोई बर्तन है, अब बर्तन किसी भी जब सरफेस पे लगाएगा, किसी भी कंटेनर में रख रहे हैं, किसी भी कंटेनर में किसी भी सरफेस पे लगा रहा है, ऊपर लगाए या नीचे लगाए, तो हमेशा जो पार्टिकल होते हैं जल के कण, वो हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं। यानी कि अगर दाब ये लगा रहे हैं, मान लीजिए पी दाब लगा रहे हैं, पी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना दाब लगा रहे हैं, पी पास्कल का यहाँ पे लगा रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं, नीचे लगा रहे हैं, ये सब पे क्या लगाएंगे? परपेंडिकुलर लगेगा। यानी कि दीवार के क्या होता है? परपेंडिकुलर लगता है। तो यहाँ पे एक हम लोग पॉइंट बना के लिख सकते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स बर्तन के दीवारों पर लंबवत बल या दाब लगाते हैं। देखिए जितना इस पे हम लोग प्रेशर लगा है, हम लोग का ये पार्टिकल जितने प्रेशर लगाए हैं वो क्या परपेंडिकुलर लगाए हैं। अब परपेंडिकुलर हमेशा लगाते ही हैं, तो ये आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर रखना है। और मान लीजिए ये प्रेशर तो लगाया, अब देखेंगे इससे प्रेशर इंटेंसिटी कैसे आता है, यानी कि टोटल प्रेशर कैसे आता है। मान लीजिए इसका एरिया कंटेनर है, मान लीजिए कंटेनर आयताकार है, तो इसका एरिया कुछ होगा, सिलेंडर रहेगा तभी भी उसका एरिया कुछ ना कुछ होगा। तो जो एरिया होता है, तो प्रति एकांक के एरिया में देखते हैं हम लोग कितना बल लगा है, यानी कि जितना हम लोग फोर्स लगाया जाता है, यानी कि जल के अब इस पे हम लोग प्रेशर देख रहे हैं, तो जल के पार्टिकल के द्वारा ही हम लोग देखेंगे कितना फोर्स लगाया गया है। अब जितना फोर्स लगाया जाएगा प्रति एकांक हम लोग क्षेत्रफल में देख लेंगे, वही उसका हो जाएगा दाब। यानी कि हम लोग देखते हैं, हम लोग स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, प्रेशर इंटेंसिटी मान लेते हैं कैपिटल पी था फोर्स जो लगाया था, और ये क्षेत्रफल पर लगाया था। यानी कि यहाँ पे क्या है? पी स्मॉल पी क्या है? प्रेशर इंटेंसिटी इसको बोलते हैं, प्रेशर इंटेंसिटी बोलते हैं। इसी को प्रेशर इंटेंसिटी को हम लोग बोल सकते हैं कि इसको टोटल दाब भी बोलते हैं, प्रेशर इंटेंसिटी को टोटल दाब भी बोला जाता है। और जो यहाँ पे पी है, जल के कण द्वारा लगाया गया बल, जल के कण द्वारा लगाया गया बल। अब जितना फोर्स लगाया है ये पी हो गया है। आप लोग यह भी मान सकते हैं, कोई मतलब इसमें वैरी नहीं है कि यहाँ पे मतलब पी माने तो पी मान लीजिएगा, फोर्स को एफ से भी डिनोट कर सकते हैं। अब ये क्या है? जिस भी कंटेनर या बर्तन में रखे हैं उसका एरिया, बर्तन का क्षेत्रफल। इतना कंप्लीट हुआ। अब ये क्या हुआ? ये प्रेशर इंटेंसिटी जो हुआ, प्रेशर इंटेंसिटी को टोटल प्रेशर ही बोलते हैं। अब क्या होगा? प्रति एकांक क्षेत्रफल में हम लोग देखें कि प्रेशर कितना लग रहा है, उसी को हम प्रेशर इंटेंसिटी कर दिए। अब जितना प्रेशर लगा, प्रेशर का आप लोग जानते हैं न्यूटन से मेजरमेंट करते हैं, और एरिया को ए स्क्वायर मीटर स्क्वायर से, यानी कि मीटर मीटर हो जाता है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इसका मात्रक पूछा जाए यानी कि यूनिट पूछा जाता है, तो यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग पास्कल बोल देते हैं, पास्कल को पीए से डिनोट करते हैं। तो इसका मात्रक के भी लिखा जाता है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिखा जाता है। तो आप लोग कोई इसमें से, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस प्रेशर ही रहेगा, मतलब प्रेशर के बारे में समझ लिए, प्रेशर क्या होता है, इसके मेजरमेंट कैसे करते हैं और इसके मात्रक क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग समझ लिए। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।